महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत के मुख्य पात्रों में भीष्म पितामह एक ऐसे पात्र हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में न जाने कितने ही दुख झेले। 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में 10 दिनों तक लगातार भीष्म पितामह ने खुद युद्ध लड़ा। पितामह भीष्म के युद्ध कौशल से व्याकुल पांडवों को स्वयं पितामह ने अपनी मृत्यु का उपाय बताया था, जिसके बाद भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की शैया पर रहे, लेकिन शरीर का त्याग नहीं किया, क्योंकि वह चाहते थे जिस दिन सूर्य उत्तरायण होगा तभी वह अपने प्राणों का त्याग करेंगे। पर यहाँ बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने के बाद भी क्यों भीष्म पितामह इतने दिनों तक भयानक पीड़ा झेलते हुए बाणों की शैया पर लेटे रहे। इस पीड़ा के पीछे वर्णन आता है कि भीष्म पितामह को एक पाप का श्राप लगा था। कथा अनुसार भीष्म पितामह बड़े ही तपस्वी व पराक्रमी थे, जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में कोई भी पाप नहीं किया था। यही प्रश्न उन्हें बार बार परेशान कर रहा था। महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से अपने बाणों की शैया पर पड़े होने की वजह पूछी। भीष्म का कहना था कि मैंने अपने पिछले 100 जन्मों तक कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने सदा दूसरों की मदद की है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे किस पाप का ये दंड मिल रहा है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने पिछले 100 जन्मों में कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन पिछले 101वें जन्म में आपसे एक अपराध अवश्य हुआ है और आपको उसी अपराध की सजा मिल रही है। अपने पूर्व जन्म में जब आप शिकार करके लौट रहे थे, उस वक्त एक करकेटा पक्षी आपके रथ से गलती से टकरा गया था। इस पर आपने उसे अपने बाण से नीचे गिरा दिया था। वह पक्षी नीचे कांटों की झाड़ियों में जा गिरा, जो उसमें 18 दिनों तक फंसा रहा और पीड़ा झेलता रहा। तभी उस पक्षी ने आपको श्राप दिया कि आप भी एक दिन ऐसी ही पीड़ा झेलेंगे। उसी पक्षी का श्राप है जिसे आज आप झेल रहे हैं। इसके साथ ही संतों के अनुसार एक अन्य प्रसंग पक्षी अपितु सर्प से जुड़ा हुआ है। भीष्म पितामह अपने सैनिकों के साथ शिकार से वापस आ रहे थे, तभी उनके रथ के आगे एक सर्प आ गया और भीष्म पितामह ने उस सर्प को बचाने के लिए अपने सैनिकों से कहकर उसे एक तरफ हटाने का आदेश दिया। तो सैनिकों ने उस सर्प को बाणों से उठाकर एक तरफ फेंक दिया, जो अनजाने में कांटेदार झाड़ियों में जा गिरा। कांटों में उलझने के कारण उसका सारा शरीर लहूलुहान हो गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। भीष्म पितामह द्वारा अनजाने में हुआ वह दोष ही अर्जुन के माध्यम से बाणों की शैया पर लेटने का कारण बना। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।